क्या पूरा होगा बीजेपी का 400 पार का नारा? साउथ में मिल पाएगा बीजेपी को सहारा? मोदी शाह की जोड़ी क्या भेद पाएगी दक्षिण का किला? सियासी जानकारों को भी है इसका इंतजार। 2024 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण के राज्यों में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब अमित शाह ने दक्षिण भारत का मोर्चा संभाल लिया है। दक्षिण में बीजेपी का मुकाबला केवल कांग्रेस से ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय दलों से भी है। जाहिर है अमित शाह इस बात को बखूबी जानते हैं कि यह राह आसान नहीं है, इसलिए अमित शाह ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। तमिलनाडु में 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि पीएमके टीटीवी दिनाकरण की पार्टी एएमएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन क्या रंग दिखाता है। राजनीतिक जानकारों की माने तो अमित शाह की रणनीति के चलते बीजेपी का वोट प्रतिशत जरूर पड़ेगा। दक्षिण फतेह के लिए बीजेपी को केरल के किले को भेदना बेहद जरूरी है। केरल एक ऐसा राज्य है जहां 26% मुस्लिम मतदाता और 18% ईसाई वोटर सियासत का भविष्य तय करते हैं। मलयालम सुपरस्टार को बीजेपी में शामिल करना, केजे अल्फोंस को केंद्रीय मंत्री बनाना या दिग्गज कांग्रेसी नेता एके एंटनी के बेटे अनिल के एंटनी को भगवा खेमे में शामिल करना, ये अमित शाह के कुछ ऐसे काम हैं जिनके दम पर पार्टी केरल में भी कमल खिलाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। आंध्र प्रदेश में चुनाव से पहले ही बीजेपी ने अपने पुराने सहयोगी चंद्रबाबू नायडू को गले लगाया, तो वहीं पवन जन सेना पार्टी के साथ गठबंधन किया। जाहिर है इससे बीजेपी को बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है। 13 मई को होने वाले मतदान से पहले सीट शेयरिंग फॉर्मूला इस तरह से है। बीजेपी आंध्र प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों और 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि टीडीपी 17 लोकसभा सीटों और 144 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी बीजेपी ने यहां छोटा भाई बनकर दक्षिण के मजबूत द्वार को जीतने का प्लान बनाया है। बात तेलंगाना की। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 7% वोट शेयर हासिल हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें जीतकर विरोधियों को चौंका दिया। वहीं दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 14% हो गया। बीजेपी ने यहां 8 सीटों पर जीत दर्ज की। अब दक्षिण का सबसे अहम और आखिरी राज्य जो बीजेपी के लिए बहुत मायने रखता है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में अमित शाह के नेतृत्व में जेडीएस से गठबंधन कर लिया। बीजेपी को उम्मीद है कि वो जेडीएस नियंत्रित क्षेत्रों में अपने नुकसान रोकने में सक्षम होगी और अंत में वो अपने लिए मतदाता आधार भी हासिल कर लेगी। सियासी पंडितों की माने तो उत्तर भारत में बीजेपी अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन कर चुकी है। जाहिर है 400 पार का नारा साकार करना है तो उसे दक्षिण का दुर्ग भेदना ही होगा। ऐसे में कर्नाटक में 2019 के प्रदर्शन को दोहराना होगा, बल्कि अन्य दक्षिणी राज्यों में भी सीटों का आंकड़ा बढ़ाना होगा। बहरहाल 4 जून को आने वाले नतीजे इस बात की गवाही देंगे कि अमित शाह का दक्षिण का किला जीतने का प्लान कितना कामयाब होता है।